अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फेमोरल ट्रायंगल। ये उसकी ऑस्पी की पिक्चर है। सबसे पहले हम फेमोरल ट्रायंगल को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पिक्चर को देखेंगे। अब सबसे पहले अगर फेमोरल ट्रायंगल की डेफिनेशन की बात की जाए तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि अपर 1/3 पार्ट ऑफ द थाई में प्रेजेंट होता है बिनेथ द इंग्वाइनल लिगामेंट। हमारी ये जो थाई होती है उस पर ये इंग्वाइनल लिगामेंट जो होता है उसके बिल्कुल नीचे, इंग्वाइनल लिगामेंट का है ग्रोइन रीजन में, उसके बिल्कुल नीचे ये प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें इस पिक्चर को देख के, इस पिक्चर को अगर आप लोगों ने लर्न कर लिया तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सी, हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट दो बोनी लैंडमार्क्स के बीच में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। ये दोनों बीसीक्यू में पूछे जाते हैं कि इंग्वाइनल लिगामेंट किन दो बोनी लैंडमार्क्स के बीच में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज़ की, तो वो हमारे पास 3 हैं। सबसे सुपीरियरली हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, फिर हमारे पास लेटरल साइड पर प्रेजेंट होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस। बीसीक्यू में पूछा जाता है मीडियल होता है, लेटरल होता है, व्हिच बॉर्डर, तो कौन सा होता है, मीडियल बॉर्डर। फिर उसके बाद मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस प्रेजेंट होता है मीडियल साइड पे। तो हमारे पास इसकी बाउंड्रीज कैसे बन गई, सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट, लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस एंड मीडियली मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस। फिर बात की जाए अगर इसके फ्लोर की, ऑस्पी का क्वेश्चन है व्हाट आर द मसल्स दैट आर फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल, तो उसमें है हमारे पास इलियाकस, स्वास मेजर, पैक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस। इन चारों मसल्स के नाम आपको याद होने चाहिए। आफ्टर डैट बात करें तो इसके कंटेंट की, तो इसमें हमारे पास फेमोरल नर्व होती है, फेमोरल आर्टरी होती है और इसकी ब्रांचेस भी मिलेंगी। देन फेमोरल वेन होती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी प्रेजेंट होती हैं जिसमें वन ऑफ ग्रेटर सफानस वेन का थोड़ा सा पार्ट इसमें मिल जाता है। फिर उसके बाद डीप इंग्वाइनल लिगामेंट्स मिल रहे होते हैं, उसमें भी जो आपको कंटेंट में लाजमी लिखना है दैट इज़ लिम्फ नोड ऑफ क्लॉक्विट। तो ये है फेमोरल ट्रायंगल की जो बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फिर बात करते हैं फेमोरल शीथ की, जो कि फेमोरल ट्रायंगल का ही पार्ट होता है, बट ये क्या होता है, ये अपर पार्ट में सिर्फ प्रेजेंट होगा। बेसिकली फेमोरल शीथ एक फनल शेप्ड फेशिया कवरिंग है जो कि हमारे पास अपर का जो 3 to 4 सेंटीमीटर जो होता है हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल में, उसकी जो वेसल्स हैं उसके जो 3 to 4 सेंटीमीटर्स हैं वो ये कवर कर रहा होता है। थ्रू आउट फेमोरल ट्रायंगल में ये प्रेजेंट नहीं होता। अब ये दो फेशिया से बनता है, इसकी एंटीरियर वॉल फेशिया ट्रांसवर्सालिस से और इसकी पोस्टीरियर वॉल फेशिया इलियाका से। ये दोनों पूछी जाती हैं कि एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है और पोस्टीरियर वॉल कौन बना रहा है। अब इसमें याद क्या करना है आपने कि जो इसकी इंटीरियर वॉल है वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस से बनी हुई है जो कि एब्डोमिनल फेशिया है, जबकि जो पोस्टीरियर वॉल है वो फेशिया इलियाकस से बनी हुई है जो कि इलियाकस मसल, जो हमने वन ऑफ द फ्लोर मसल पढ़ा था, उसकी कवरिंग है। उसके बाद ये एसिमेट्रिकल होता है कि जो इसकी लैटरल वॉल होती है वो बिल्कुल वर्टिकल सी होती है जबकि मीडियल वॉल ओब्लीक करके आ रही होती है और यूँ करके ये एक फनल शेप बना रहा होता है। अब हम ये पिक्चर देखें तो ये हमारे पास पूरा फेमोरल ट्रायंगल था जिसमें ये उसकी नर्व थी, ये उसकी आर्टरी, ये हमारे पास वेन और ये हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो फेमोरल शीथ बनी वो ये बनी है, दिस पार्ट ब्लैक से जो बना हुआ है दिस इज़ फेमोरल शीथ, जिसमें हमारे पास हमने कंपार्टमेंट्स बनाए, लैटरल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड मीडियल कंपार्टमेंट। जो लैटरल कंपार्टमेंट है वो लैटरल मोस्ट होता है जिसमें क्या प्रेजेंट है, फेमोरल आर्टरी प्रेजेंट है। फिर इंटरमीडिएट में फेमोरल वेन और मीडियल में ये लिम्फ नोड्स। अब यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि फेमोरल शीथ में फेमोरल नर्व इन्वॉल्व नहीं होती। ये बीसीक्यू में पूछ सकते हैं कि एक्सेप्ट करके, तो उसमें है हमारे पास फेमोरल नर्व प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं कंटेंट को, लेटरल कंपार्टमेंट, फेमोरल आर्टरी अलोंग विथ फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। कौन सी नर्व प्रेजेंट है, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फेमोरल वेन प्रेजेंट है और मीडियल कंपार्टमेंट में हमारे पास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। अब मीडियल कंपार्टमेंट को लिम्फेटिक कंपार्टमेंट भी बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे तो फेमोरल कैनाल भी बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट होता है। फिर अब ये हो गया हमारे पास फेमोरल शीथ के कंटेंट्स। नाउ कम टू द फेमोरल कैनाल। फेमोरल कैनाल क्या होती है, ये हमारे पास
जो मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फेमोरल शीथ होता है उसे फेमोरल कैनाल बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कॉनिकल इन शेप होता है, जिसकी जो अपर अबव एंड है, जो बेस है वो वाइड होती है, जबकि बिलो ये नैरो हो जाता है। बाकी इसका साइज़ 1.5 सेंटीमीटर होता है हर तरफ से। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ फेमोरल रिंग, फेमोरल रिंग क्या होती है? द बेस, द अपर एंड ऑफ द फेमोरल कैनाल, वो कहलाती है हमारे पास फेमोरल रिंग, जिसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है। अब फेमोरल रिंग की जो होती हैं वो बाउंड्रीज होती हैं, जिसमें हमारे पास एंटीरियरली क्या है, इंक्वाइनल लिगामेंट, ये सबसे ऊपर है ना। अब इसके आगे क्या आ जाएगा, इंक्वाइनल लिगामेंट। फिर इसके पीछे फ्लोर मसल्स की फ्लोर जो है फेमोरल ट्रायंगल की, उसके मसल्स हैं, और मोस्ट स्पेसिफिकली यहाँ पे पैक्टिनियस मिलते हैं। मीडियली देखेंगे इस तरफ तो हमारे पास लैक्यूनर लिगामेंट है, जबकि यहाँ पे लैटरली देखेंगे तो एक सेप्टम प्रेजेंट होगा जो कि इसको सेपरेट कर रहा होगा वेन से। लिटरली इसकी क्या है, वेन प्रेजेंट है ना, तो उस वेन और इसको सेपरेट करने वाला एक सेप्टम होगा। कंटेंट ऑफ द फेमोरल कैनाल की बात की जाए तो वो दो होते हैं हमारे पास, एक होता है लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकवाइड और रोजनम्यूलर, जो कि वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने ऐड ऑन कर दिया है कि ये ग्लैंड्स पैनस इन मेल्स और क्लाइटोरिस इन फीमेल्स को ड्रेन कर रहा होता है, वहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज ले रहा होता है। साथ ही साथ एरुलर टिश्यू यहाँ पे मिलेगा हमें। अब फेमोरल रिंग तक हमने फेमोरल ट्रायंगल के सारे अनाटॉमिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। सी, ये पिक्चर आएगी, इसमें लेबलिंग आएगी जिसमें हमारे पास दिस इज़ फेमोरल नर्व, ये हमारे पास फेमोरल आर्टरी है, ये हमारे पास फेमोरल वेन है, यही लेबल करने के लिए होगा। साथ में ये जो लॉन्गेस्ट मसल है हमारे पास सार्टोरियस, जबकि यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एडक्टर लॉन्गेस्ट प्रेजेंट है जो कि बाउंड्रीज बना रहे हैं। ऊपर ये इंक्वाइनल लिगामेंट है। तीनों बाउंड्री की बात होगी, इंक्वाइनल लिगामेंट, सार्टोरियस एंड एडक्टर लॉन्गेस्ट। बेस की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास ये पैक्टिनियस मसल नज़र आ रहा है। ठीक है, यही पिक्चर होगी, यही कॉन्टेंट्स को लेबल करना होगा। अब एनाटॉमी के बाद बात करते हैं क्लिनिकल कंडीशन की, दैट इज़ फेमोरल हर्निया। होता क्या है कि फेमोरल कैनाल जो होती है ये हमारे पास थोड़ा सा वीक पोटेंशियल एरिया होता है इन द फेमोरल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है कि अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है और बार बार प्रेशर पड़ता है ऑन द फेमोरल कैनाल, तो यहाँ से चांसेस हैं कि कोई एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड आउट कर जाता है। तो वो जो एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ जाए वो है हर्निया, और क्योंकि वो फेमोरल कैनाल से आ रहा है तो दैट इज़ नोन एज फेमोरल हर्निया। ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके 3 रीजंस हैं, बिकॉज इनमें फेमोरल कैनाल वाइडर होती है, इनका पेल्विस बड़ा होता है, वाइड होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, एंड लास्ट के फेमोरल वेसल्स का साइज़ छोटा होता है। तो अब यहाँ तक हमने फेमोरल ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया है।